अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। आज के सबसे इम्पोर्टेंट लेसन में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। जी माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपके लिए ब्रीफ लिखना अब बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आज के लेसन में हम सीखने जा रहे हैं कि अगर हमने किसी को दावत देनी है, कोई भी दावत आपने देनी है, बाइशफील आपने किसी को शादी की दावत देनी है, आपने किसी को सालगिरह की दावत देनी है, आपने किसी को पार्टी की दावत देनी है, तो इसके जुमले माय डियर ब्रदर जरा गौर से सुनिएगा कि इसके जुमले आपने कैसे तैयार करने हैं, जो कि आप इस तरह का कोई भी खत, ये अक्सर ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके ऊपर अक्सर खत आ जाया करते हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, किसी भी किस्म की दावत, किसी मेले पे, इसके अलावा भी कोई दावत हो सकती है, जो इसके किसी मेले में आपको दावत बुलाई दी है, किसी कॉन्सर्ट में आपको बुलाया है, वो भी दावत के जुमरे में आता है। समझ आ रही मेरी बात आपको? तो आज के लेसन में, आज के इस इंपॉर्टेंट लेसन में हम ये सीखने जा रहे हैं कि अगर किसी भी किस्म की दावत अगर हमें आती है तो उसके शुरू के जुमले जो कि तकरीबन सेम होंगे, मैं आपके सामने भी पढ़ूंगा, दरमियान के जुमले और आखिर में जुमले। ठीक है, ठीक है, ये सिर्फ दावत देने के लिए है। इंशाल्लाह हम अपने आने वाले लेसन्स में हम ये करेंगे कि अगर आपके जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है, हर तरह का जो डिफरेंट जो है उसके जुमले जो हैं वो आपके सामने रख दिए जाएं। ठीक है, तो आज के लेसन में, आज के सबक में हमने सीखना है कि हमने अगर किसी को कोई भी किसी भी किस्म की दावत देनी है तो ये जुमले हमने शुरू में, दरमियान में और एंड पे कैसे लिखेंगे। ठीक है, और ये टू द पॉइंट हो गए। ये जुमले जो लिखे गए हैं ये इस ब्रीफ को, दावत के ब्रीफ को सामने मद्देनजर रख के लिखे गए हैं ताकि, और ठीक है, और ये 100% फिट बैठेंगे आपके ब्रीफ में इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए फिर, सही है, तो शुरू करते हैं। फर्ज करें ब्रीफ के शुरू में जो पहला जुमला जो लिखा जाता है, जे गेट डामेन उड़ैरन के बाद, ठीक है, और लीबा अहमद किसी दो लिख रहे हैं, तो उसके बाद सबसे पहला जुमला जो होता है ना, जो लिखे जाते हैं जुमले, शुरुआती जुमले जो होते हैं उसे कहते हैं आइन लाइटुंग जेड से, यानी कि शुरुआती जुमले हैं। ये वैसे अपने ब्रीफ में लिखना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि ब्रीफ में जो शुरुआती जुमले होते हैं, जहां से खत लिखना शुरू करते हैं कि मैं आपको खत लिख रहा हूं क्योंकि, हैं आपका, मैंने पहले भी बताया है कि आपका पहला जुमला जो है वो वाइल के साथ लिखा जाएगा, नेबनजार्स वाइल के साथ। सुनिए कैसे लिखेंगे हम। इश शराई बे ईनन, मैं आपको लिख रहा हूं, और दोस्त है तो ईनन की जगह पे डियर आ जाएगा। फिर ईनन नहीं लिखना, फिर डियर लिखना है। अगर फॉर्मल लिख रहे हैं तो फिर ईनन आ जाएगा। ठीक है, इश शराई बे, फिर से अपने टीचर को दावत दे रहे हैं तो फिर तो ईनन आएगा ना। अगर दोस्त को दावत दे रहे हैं तो फिर डियर आएगा। ठीक है, अच्छा जी, इश शराई बे ईनन और डियर दीजन ब्रीफ, मैं आपको ये खत लिख रहा हूं, फिर कोमा, क्योंकि हमारा जुमला वाइल नेबनजार्स के साथ है। वाइल क्योंकि, वाइल इश जी सु माइनर होक्साइड, क्योंकि मैं आपको अपनी शादी, अगर शादी का खत है तो शादी लिखना है, अगर वो गिबोर्स्टग फाया है तो यहां पे आपने गिबोर्स्टग फाया लिख देना है। अगर वो ब्रीफ है, मतलब कि किसी गिबोर्स्टग का है, वो आपने लिख देना है। कोई भी, मतलब कोई भी दावत आपको है, ठीक है, तो वो लिख के आई लाडन मिस्टे, मैं आपको दावत देना चाहता हूं, हैं, ओके, और इसमें वर्ब एंड पे चला जाएगा, आई लाडन मिस्टे। तो ये पहला जुमला, ये आई लाडन, ये जो जुमला है आपका ना, ये आपने किसी भी जिसको आपने दावत देनी है, कोई भी, तो ये जुमला प्लीज आप इसको इस तरह एज इट एज लिखेंगे। सही है, ओके। हाँ, एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं, है वो जरूरी है। सू के बाद आपने ये, चूंकि सू डाटिव है ना, सू डाटिव प्रेपोजिशन है, ठीक है। सू इसका आर्टिकल दी है ना, दी होक्साइट और दी फायर, ठीक है, तो यहां पे माइनर आएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जिसका आर्टिकल देर है तो वो दे में चेंज होएगा, जरा मुश्किल नहीं है। तो यहां पे फिर आ जाएगा सू माइनम गेबोर्स्टाग बाइशपील। सू यहां पे क्या आ जाएगा, बता, जरा गौर कर लें, सू कॉपी पे लिख लीजिएगा, माइनम गेबोर्स्टाग है, ओके, गेबोर्स्टाग, ओके, फिर माइनम आ जाएगा। लेकिन अगर शादी है, गेबोर्स्टाग फाया है, तो फिर आपका माइनर ही आएगा। ठीक है, अगर खाली सालगिरह लिखनी है तो फिर माइनम, सु माइनम गेबोर्स्टाग या आइन लाडन मिस्टे। तो कोई भी खत आ जाता है माय डियर ब्रदर्स, तो ये पहला जुमला प्लीज आपने ऐसे ही दावत जिसको देनी है वो आपने पहला जुमला पूरा लिख देना है। ठीक हो गया, सही है। उसके बाद फिर आपने दरमियान में एक होता है हाउप्टटाइल,
यानी कि ये जुमला तो आप इसको लिखना ही लिखना है ना आपने कि दी फायर फिंडेड am kommenden Samstag um 18 Uhr statt कि जो फायर है, जो सेलिब्रेशन है, जो तकरीब है, वो अगले हफ्ते, आने वाले हफ्ते को 18 बजे, शाम को 6 बजे होगी। उन एस व्यूडे मिश जेर फ्रोइन, और मुझे बहुत खुशी होगी वेन जी कॉमन क्यूंटन, वेन जी करने हैं, वेन जी कॉमन क्यूंटन, ठीक है, वेन जी कॉमन क्यूंटन। ओके ओके, अगर हम इसको दू के साथ लिखते हैं, वेन दू, अगर दू के साथ लिखे हैं तो फिर क्या बनेगा बना, अगर इस जुमले को दू के साथ लिखते हैं, वेन दू कॉमन कॉन्टेस्ट आएगा, फिर हैं, फिर कॉन्टेस्ट आ जाएगा, है ये ख्याल रखना है। दू के साथ वर्ब एस टी पे आता है ना, ये तो पता ही है आपको, है मेरी बात समझ आ रही है आपको। तो ये फिर दरमियान में एक जुमला आप लिख सकते हैं, है जब आप किसी को शादी की दावत दे रहे हैं तो सबसे पहले तो ये लिखना ही लिखना है ना, भाई मैं आपको खत लिख रहा हूं क्योंकि मेरी शादी है, मेरी सालगिरह है, पहला जुमला तो बनेगा ही बनेगा 100%। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखना होता है कि कब दावत हो रही है, कितने बजे हो रही है, किस दिन हो रही है। तो ये किस दिन, देखिए इसमें टाइम भी आ गया है, इसमें टाइम भी आ गया है, इसमें हफ्ते वाला दिन जामस्ता किस दिन हो रही है वो भी आ गया है, ठीक है। और तीसरा जुमला हमने क्या कर दिया कि अगर उसको दावत देनी है कि अगर तुम आओगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और आखिरी लाइन हमने ये भी लिख दी, वेन दू कॉमन क्यूंटेस्ट और वेन जी कॉमन क्यूंटन, है। तो दूसरा जुमला प्लीज आप ये याद कर लीजिए, दू के साथ और जी के साथ, ठीक है। ओके, दी फायर फिंडेड am kommenden Samstag um 18 Uhr statt, ठीक है। Und es würde mich sehr freuen, और मुझे बड़ी खुशी होगी, wenn Sie kommen könnten oder wenn du kommen könntest, अगर तुम आ सको तो। क्या ख्याल है? तो ये दो जुमले तो बाइजन आपका आइनलाइटुंग, ठीक है। उसके अलावा टोटल 4 पॉइंट लिखने होते हैं आपने, तो 1-2 पॉइंट आप खुद भी लिख सकते हैं, खुद भी लिख सकते हैं 1-2 पॉइंट माय डियर ब्रदर सिस्टर्स आप, ठीक है। लेकिन ये जो जुमले आपको मैं बता रहा हूं, एक आखिरी जुमला जो कि आखिर में जब ब्रीफ आपने क्लोज करना है, एंड करना है, उसका भी इसके हवाले से एक जुमला मैं आपके सामने रखता हूं। लेट्स सी द नाउ लास्ट सेंटेंस। अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं श्लूस जेड से, यानी जब इस तरह की दावत, शादी, सालगिरह की या पार्टी के कोई खत अगर आता है, उसके इख्तितामी जुमले क्या हो सकते हैं वो मैं अब आपके सामने रखने लगा हूं, ठीक है। सुनिए, ये जुमला आप उसमें ऐड कर सकते हैं, वेन जी मिस्टन, अगर आप चाहें। अगर दू के साथ क्या बनेगा, वेन दू मिस्टेस्ट, क्या बनेगा, अगर दू के साथ भी मैं लिख देता हूं आपको, अगर वेन दू मिस्टेस्ट, फिर यहां पे मिस्टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। ओके, समझा रही है? दू आपको पता है दू के साथ कैसे आपने लिखना है, वेन दू मिस्टेस्ट अगर तुम चाहो, और वेन जी मिस्टन अगर आप चाहें, हैं अगर आप चाहें, Können Sie gerne jemand mitbringen, आप किसी को साथ लेके आ सकते हैं। ओडा kannst du हो जाएगा, ओडा यहां पे क्या आ जाएगा, kannst du gerne jemanden mitbringen, तुम किसी को साथ लेके आ सकते हो, ठीक है। when du, ठीक है, मैं इनफॉर्मली भी बता रहा हूं और फॉर्मली भी बता रहा हूं, ठीक है। अगर दावत समटाइम नॉर्मली तो दोस्तों को दी जाती है दावत, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि खत आ सकता है ना, अपने किसी बॉस को दावत दे दें, अपनी किसी टीचर को दावत दे दें, अपने किसी हमसाये को दावत दे दें, फिर उसको नॉर्मली जी करके बात की जाती है। क्या ख्याल है? तो दोनों तरफ से पता होना चाहिए, है वेन जी मिस्टन और वेन दू मिस्टेस्ट, können Sie gerne jemanden mitbringen, तुम आप किसी को साथ लेके आ सकते हैं, तुम किसी को साथ लेके आ सकते हो, ठीक है। ये कह के आखिरी लाइन फिर, ich würde mich sehr freuen, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, मुझे बहुत ज्यादा मुसरत होगी, wenn Sie meine Einladung annehmen, अगर आप मेरा दावतनामा कबूल कर लेते हैं, अगर आप मेरा दावतनामा कबूल कर लेते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक हो गया। अच्छा, अगर इसी को इनफॉर्मली देख लें, दू के साथ, ich würde mich sehr freuen, मुझे बहुत खुशी होगी, wenn du, फिर क्या आएगा, wenn du meine Einladung annimmst, ठीक है। फिर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा अननिम्स्ट हो जाएगा, दुख से एसटी पे वर्ब खत्म होता है, आपको पता ही है, ठीक है। ओके, ich würde mich sehr freuen, मुझे बहुत खुशी होगी, wenn du meine Einladung annimmst, अगर तुम मेरी दावत कबूल कर लेते हो तो, ठीक है। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, तो ये तकरीबन आपका ब्रीफ तैयार हो चुका है। यही जुमले आपने लिखने हैं और इसी ब्रीफ में इस तरह के जुमले ही लिखे जा सकते हैं, एंड आई होप कि दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, है।
ओके, एक दो जुमले उसके अगर पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, टोटल 4 पॉइंट होते हैं, उनमें से जो मेन पॉइंट जो हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए, और बाकी जो पॉइंट एक रह जाएगा उसको एक आधी लाइन में आप खुद भी लिख सकते हैं, इतना तो बंदा कर ही सकता है ना, तो आप बड़े आराम से अच्छे नंबरों से भी इसको ब्रीफ को पास कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो थैंक यू। किसी को दावत देनी है तो दिस सेंटेंस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, and before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice time.